समस्तीपुर में एनडीए उम्मीदवार शांभवी चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं और धुआंधार चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शांभवी को उनके पिता अशोक चौधरी का प्यार तो मिल ही रहा है और अपने पति का भी साथ जो है वो लगातार उनको मिल रहा है। ये बताइए कैसा लग रहा है, कारण कि अभी तक आप कभी चुनाव प्रचार में निकली नहीं थी। ये 42 और 43 डिग्री की जो गर्मी है, इसमें चुनाव प्रचार लगातार करना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, सच पता है तो उसके सामने ना गर्मी लगता है, ना भूख लगता है और ना प्यास लगता है। तो अच्छा चल रहा है और बस या आशा करते हैं कि जिस तरह से लोग उम्मीद जता रहे हैं हम पे, उस उम्मीद पे हम उनकी आकांक्षाओं पे हम खड़ा उतरे। और जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद इतने 25 दिनों में हमें मिला है, वो हमें आगे भी मिलता रहे। बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का साथ। और अभी तक तो हम कह सकते हैं कि अच्छा चल रहा है। जिस तरह से चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो विजय एकदम निश्चित है। लेकिन पापा की प्यारी बेटी को काफ़ी मेहनत नहीं करना पड़ रहा अपनी जीत के लिए? कहीं चापाकल चलाना, कहीं लोगों के साथ बैठना, तो ये सब भी करना पड़ रहा है। नहीं, हम मानते हैं मेहनती हम शुरू से ही थे। ऐसा कुछ नहीं है। जब स्कूल के बाद कॉलेज जाना था तो उसके लिए भी मेहनत किए थे। कॉलेज के बाद जब अपने मास्टर्स के कॉलेज के लिए जाना था उसके लिए भी मेहनत किए थे। जहाँ तक रही बात काम की, तो कॉलेज के बाद भी हम काम कर रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुखद जीवन का हमको है और एकदम तुरंत हम फील्ड में आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। अपने जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें भी हमने बहुत सारी फील्ड रिसर्च, फील्ड वर्क किया है। तो गर्मी में ही करते थे, लोगों से मिलते जुलते रहते थे हमेशा। पर जैसा हमने पहले कहा कि जो जनता का भी अपार प्यार मिल रहा है, उसके सामने आपको गर्मी नहीं लगती, मेहनत करते रहना है। और हम ये मानते हैं कि अगर आप जनता की समस्या समझना चाहते हैं तो आपको जनता के बीच जाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रही वो चारा मशीन चलाने की बात हो रही है, तो मेरे को ये लगता है कि जब हम किसी के घर जाते हैं और वो कुछ अलग कर रहे होते हैं तो हमको वो ट्राई करने का मन करता है। हम मानते हैं कि अगर जब तक आप उनकी तरह काम नहीं करिएगा या उनका काम नहीं ट्राई करिएगा, आप कैसे समझिएगा कि उनकी परेशानी तो क्या है। जनता को भरोसा हो गया कि शांभवी अगर जीत गई तो हमारे बीच ही रहेगी, पटना जाकर नहीं रहेगी, समस्तीपुर में ही रहेगी, हम लोगों की सेवा करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल, हमको लगता है कि जो जनता धीरे-धीरे इस बात को शुरू से ही एक्सेप्ट की थी। ये तो एक सोशल मीडिया नैरेटिव चला था कि बाहर की है, बाहर की है। पर शुरू से ही हमको वो प्यार मिला है और यहाँ की जनता समझती है कि एक सांसद का क्या दायित्व है, सांसद की का क्या काम होता है। ये वो अच्छे से जानती है, उनको ये समझ में है, आता है, ये उनको पता है कि जो सांसद है उनको दिल्ली में अपना सत्र पूरा करना पड़ता है और उसके बीच में ही उनको अपना क्षेत्र जो है उसको डेवलप करना पड़ता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो ये चीज़ वो जानती हैं। और बस बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है। लेकिन सामने जो उम्मीदवार है ना, वही ये भ्रम पैदा कर रहा है कि मैं तो समस्तीपुर का बेटा हूँ, शांभवी जो है वो बाहर से आई है, वो बाहरी है। तो ये वो विपक्ष का काम है। विपक्ष अगर इतना भी नहीं करेगा तो विपक्ष क्या करेगा, समझिए ना। विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो बार बार ये बाहरी भीतरी कर रहे हैं। हम ये मानते हैं कि वो जो विपक्ष है उनको तो हम बोलेंगे कि आप पहले फील्ड में उतर के एक बार देख लीजिए। अगर फील्ड में आप उतरिएगा और ये होगा तब बताइए। सोशल मीडिया पे बैठ करके एक नैरेटिव सेट करना बहुत आसान होता है, और जब आप फील्ड में उतर करके जनता के बीच में जाते, वो तो अभी तक फील्ड में उतरे भी नहीं है। उतरेंगे तब उनको पता चलेगा कि असली बाहरी भीतरी और असली अच्छा सांसद और अच्छा नेता क्या होता है। टिकट तो मिल गया है उनको। हाँ, मिल गया है, तो अब वो उतरेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि बाहरी भीतरी जो फेसबुक पर चल रहा है वो फेसबुक तक ही रह जाएगा। वो भी तो बेटे हैं ना महेश्वर हजारी के, जो कि जदयू के एक बड़े नेता माने जाते हैं, तो उसका भी फायदा उनको मिलेगा। देखिए, हमको नहीं लगता है कि किसी भी हाल में जेडीयू वर्सेस जेडीयू हो रहा है। जेडीयू के जितने भी तमाम नेता हैं वो एनडीए के साथ है, वो नीतीश कुमार जी के साथ है और वो मोदी जी के साथ है। तो ये जेडीयू वर्सेस जेडीयू वाला जो लोग सोच रहे हैं कि होगा, वैसा हमको नहीं लगता है। हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, हमको नहीं लगता है कि कोई भी डिफेक्शन का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। जहाँ तक रही बात महेश्वर हज़ारी जी की, तो वो हमसे बहुत बड़े हैं। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत समय से समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हम उनसे भी आशीर्वाद मांगेंगे और हम आशा करेंगे कि वो भी अपने जो राजनीतिक गठबंधन धर्म है उसका पालन करें और उसके विरुद्ध नहीं जाए। और हम मानते हैं कि हम उनकी भी बेटी हैं, तो एक बेटी के तरह तमाम नेता एनडीए के हमको अपनी बेटी मानते हैं। बार बार मंच से सारे नेतागण कहते हैं कि हमारी बेटी है, हमारी बेटी है। तो हम मानते हैं कि हम एनडीए की बेटी है, सब नेताओं की बेटी है, तो उस तरह से हम उनकी भी बेटी होंगे।
और वही आशीर्वाद और जो कहते हैं कि उनका राजनीतिक धर्म है उसका पालन करें और उसमें रह के हमें मजबूत करें, एनडीए को मजबूत करें। समस्तीपुर के सांसद की अगर बात करें तो प्रिंस राज, उनके प्रति भी लोगों की नाराजगी है, तो वो नाराजगी भी आपको झेलना पड़ रहा होगा प्रचार के दौरान। देखिए बहुत मतलब नेचुरल है, संभावित है कि हम जब जाते हैं तो लोगों को किसी चीज़ का किसी चीज़ से ठेस पहुंचा, उनके दिल को किसी चीज़ से पीड़ा मिली है तो वो हमको वो चीज़ बताते हैं, वो चीज़ ज़ाया करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी करते हैं। पर हम ये मानते हैं कि जो गुस्सा होता है वो बुज़ुर्गों का आशीर्वाद होता है, थोड़ा डांट भी सुन लेते हैं लेकिन फिर आश्वासन देते हैं कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उम्र काफ़ी कम है, मार्जिन ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा होगी। बिल्कुल, हम लोग कोशिश मेहनत तो उसी के लिए कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी मार्जिन को एज़ पर से वोट के हिसाब से हम नहीं देख रहे हैं, हम चाह रहे हैं जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन आशीर्वाद मिले वो मेरे लिए ज़रूरी है। उससे किसी भी प्रत्याशी का मनोबल बढ़ता है, उससे किसी भी प्रत्याशी का हिम्मत बढ़ता है और कार्यकर्ताओं का हिम्मत, जो कार्यकर्ता है, कोई भी चुनाव नेता अकेले नहीं लड़ता, वो जो नेता होता है वो कार्यकर्ताओं के दम पे नेता होता है। जो कार्यकर्ता इतनी गर्मी में हमारे लिए काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं का भी हिम्मत और मनोबल बढ़ता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीते ताकि सबका हौसला बना रहे और जब हम सदन में जाके समस्तीपुर का आवाज़ उठाए तो कोई हम पे प्रश्न नहीं उठाए।